हेलो बच्चों। सब बच्चों, आज अपन लेवल 2 के 25 से लेके 30, लेवल 3 के 4-5 क्वेश्चन और अपनी जो नीट वाली सीट थी बच्चों, उसके सारे क्वेश्चन आज अपन फिनिश करते हैं। ये अपना लास्ट वीडियो होगा बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आपसे कह रहा है, ये हमने अलग ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अपन, कि एक वस्तु को थीटा एंगल से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। और ये वस्तु है और इसको अपन ने कुछ एंगल दिया है, ठीक है। ये एंगल का मान भी आपको दे रखा है, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री है, ये दे रखा है मैंने, ठीक है। और कितने वेग से फेंका है, 100 मीटर प्रति सेकंड। और ऊर्ध्वाधर से कितने 60 डिग्री बनाते हुए फेंका है हमने। जब ये फेंका है तो शू 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 इस प्रकार ये कण ऐसे पथ पे गति करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, जब ऐसे कण पे गति करेगा यहाँ पे, तो अब आपसे बोला गया है कि हमें कौन सा वाला वेग ज्ञात करना है, मतलब कौन सा वाला समय ज्ञात करना है। पिंड द्वारा लिया गया समय क्या होगा जब यह अपनी प्रारंभिक दिशा के लंबवत है। तो प्रारंभिक दिशा देखो बच्चों, ये इसकी प्रारंभिक दिशा है, ठीक है। इस प्रारंभिक दिशा के लंबवत ये ऐसे होता है, प्रारंभिक दिशा के लंबवत, ठीक। ये एंगल 60 है, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक दिशा के, अब आप मुझे बताओ बच्चों, ऐसा वाला जो ये हमारा व्हाइट कलर है ना, ये इसको आप ओ ले लो, इसको आप ए ले लो। तो ओ ए जो वेक्टर है वेग, ये इस पथ में कहाँ कहाँ आएगा, इस पथ पे कहाँ आएगा। तो यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, अधिकतम हाइट में। तो देखो वेग ऐसे हो रहा है, देखो हर इंस्टेंट पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, और यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये वाला वेग उठ गया यहाँ। तो देखो ऐसा, जब वेग ऐसे हो और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना ले, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 एंगल बना ले, तब हम कह देंगे कि ये वो समय आ गया जब वस्तु का प्रारंभिक वेग इसके लंबवत था। वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा इसके लंबवत है, देखो वस्तु का प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत है। आगे बात समझ बच्चों, ठीक है। तो बस हमें ये इंस्टेंट निकालना है। अब बहुत सिंपल सा बात होगी। अब तो क्या करना है बोलो, 100 का घटक करेंगे हम इस साइड, तो ये हमारा यू वाई बराबर कितना जाएगा, 100 इंटू जिस भुजा से एंगल बनता है वो कोस की कहलाती है, कोस 60। तो इधर से कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो 50 आ गया। और ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला बोलो, इसके घटक करेंगे तो यू एक्स बराबर कितना जाएगा, ये 100 साइन 60। तो साइन 60 का मान √3/2, तो 50√3। अब आप मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल में जो हमेशा वेग होता है, हॉरिजॉन्टल वेग कभी चेंज नहीं होगा, तो यानी यहाँ पे वेग हमेशा, यहाँ पे वेग कितना रहेगा, 50√3 रहेगा। आगे बात समझ में। अब देखो, अब आपको देखो मालूम है कि ये 50√3 है, ठीक। ये वाला वेग हम निकाल लेंगे, ये हमारा, और ये एंगल कितना दे रखा है हमें, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ये इस पॉइंट को है ना, ये वाला है, इसको हमने ऐसे बना लिया। तो बोलो बच्चों, tan 60 बराबर कितना जाएगा, लंब बटे आधार। लंब तो हमें निकालना है, ये वेग ही तो निकालना है हमें। तो लंब x मान लो, आधा कितना है 50√3। तो ये x बराबर कितना जाएगा बच्चों, 150 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो ऊर्ध्वाधर हमारे पास पहले शुरू में कितना था, 50, और इस इंस्टेंट पर ये ऐसे आ रहा होगा नीचे की तरफ, कितने से आ रहा है, 150 से। समय निकालना है तो बोलो बच्चों, v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। फाइनल वेग हमारे पास कितना है, 150, नीचे की तरफ है तो माइनस के 150, u ऊपर की तरफ है कितना 50, माइनस के g 10 नीचे की तरफ, t समय निकालना है तो इधर चला जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 10t बराबर 200। तो मेरे प्यारे बच्चों, t बराबर कितना आ गया रे, 20 सेकंड आ गया। गुरु जी आनंद आ गए, ओहो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 25। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। तो अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बिंदु ओ से एक कण क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ यू वेग से प्रक्षेपित किया है। वेरी गुड, ये तो कुछ नई बात नहीं बोली, ये तो हमेशा सड़ा गला वही बोलते हैं। ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ समय बाद बिंदु पी पर कण के गति की दिशा प्रारंभिक प्रक्षेपण की दिशा के लंबवत है। ओहो हाँ, तो लंबवत है, यही वाला केस हो गया। कण को ओ से पी तक जाने में लगा समय निकालना है। तो बच्चों अभी हमने समय अभी निकाला है, हमने समय ये रहा, ठीक है। अब इस समय को हमको निकालना है, ये करना है, वो करना है, फलाना। तो बच्चों अब हम समय कैसे निकालेंगे, तो देखो, ठीक है, समय को कुछ ऐसे निकालना है। इसमें मान लो हमारे पास अब ये ऐसा कुछ नहीं है, यू वी 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 ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ये दे रखा है कि ये तुम्हारा पथ है,
ये हमारा वेग है u, जू, ये हमारा थीटा है जू, ये 90 ऐसे होगा जू, तो यहाँ पे देखो बच्चों ऐसे होगा ये, ठीक है, यहाँ पे इस स्टैंड पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल निकालना है हमें। अच्छा ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल कितना जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। अब आप मुझे बताओ इसका ये वाला जो घटक है वो होगा यू कोस थीटा, तो बच्चों यहाँ पे ये हमेशा क्या रहेगा, ये यू कोस थीटा रहेगा। हमें निकालना क्या है, हमें तो ये वाला वेग निकालना है वी वाई, ठीक है। तो बोलो वही ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है, ये हमारे पास यू कोस थीटा है, हमें ये निकालना है यू वाई। तो बोलो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस 10 ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा बराबर लम क्या है यू वाई, और आधार क्या है यू कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ से यू वाई बराबर कितना जाएगा, यू कोस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा। कोट थीटा बोलो बच्चों, कोट थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बटे साइन, तो ये जाएगा यू कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारे पास यू वी फाइनल ये वाला वेग आया वी वाई, सॉरी वी वाई आ गया, ठीक है। और इनिशियली यू वाई कितना था हमारे पास, यू साइन थीटा, तो ये वाला वेग है और ये वाला वेग है, तो बस समय तो निकालना है हमें, तो निकाल लो बोलो। तो क्या लिखेंगे हम, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है, हाँ बिल्कुल होता है सर। v कितना है हमारे पास, ये आया सर थोड़ा सा माइनस के u कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, u कितना है u साइन थीटा माइनस a का मान g इंटू टी, ठीक है। माइनस क्यों लगाया समय, अब ये समय निकालना है t, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो जी टी बराबर कितना जाएगा u साइन थीटा प्लस u कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा में एलसीएम ले लूं तो क्या जाएगा यहाँ पे u साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो u कॉमन ले लो तो ये एक हो जाएगा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो t बराबर कितना निकल गया है, t बराबर u बटे g साइन थीटा। अब आप ये याद कर सकते हो बच्चों, यदि आपको ये रिजल्ट याद है ना, ये लंबवत होता है तब ये आता है t बराबर ये आता है। तो अब इसमें आंसर रख के चेक कर लो, अपना आंसर आ गया। देखो पहले वाले क्वेश्चन का अपना आंसर u कितना था 100, g कितना है 10, और साइन थीटा ध्यान रखना ये इधर से है 36 से, अपने पहले वाले केस में 60 डिग्री दे रखा था ऊर्ध्वाधर से, तो 30 आ जाएगा। अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये 1/2, तो ये 5 को इससे काट दो, 5 दूनी 10 20 सेकंड आ गया, समझ आया बच्चों। तो ये तो कितना आंसर आ गया u बटे जी साइन थीटा। हाँ साइन, तो ये ऑप्शन नंबर बी है ना, u बटे जी, और कोसेक अल्फा को अपन लिख सकते हैं साइन अल्फा, समझ गए ये। अरे सर आप समझाओ और हम नहीं समझे, ऐसा हो सकता है भला, हाँ वाह क्या बात है, ऐसे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपसे, एक पहाड़ी के तल से गोला पहाड़ी की ढाल पर दागा जाता है, पहाड़ी की ढाल अल्फा 30 डिग्री है तथा तोप की नली 36 से 60 डिग्री पर है, तो गोले का प्रारंभिक तो देखो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहे हैं बच्चों, ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी कितनी है 30 डिग्री की, ठीक है, और यहाँ पर तल पर एक तोप रखी हुई है, और तोप का जो गोला है वो 36 से 60 डिग्री पे है, तो 36 से 60 डिग्री पे, तो बोलो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 36 से 60 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30। अब इसको देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे करते हैं, खुद का एक अलग से वाई अक्ष मान लेते हैं, ये हमने वाई अक्ष मान लिया, और ये वाला जो है ये हमने क्या मान लिया बच्चों, ये जो नीला वाला है ये हमने मान लिया एस अक्ष, ठीक है। अब बताओ बच्चों यहाँ पे जो हम करेंगे इसको, तो आप मुझे बताओ ये जो वेग है, ये वेग आपको दे रखा है क्वेश्चन में 21, जब मैं 21 के घटक करूंगा तो इधर तो आ जाएगा 21 कोस 30, 21 साइन 30, तो 21 साइन 30 का मान 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास यू वाई प्रारंभिक। और एक बच्चों बोलो जब मैं इसमें इस दिशा में करूंगा हॉरिजॉन्टल में,
तो बोलो कितना जाएगा 21 साइन 30 21 कोस 30, तो 21 कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। अब आगे बात समझ में आई बच्चों। बट अब ये जो जी लगता है, जी तो बच्चों पहले हमारे पास ऐसे लगता था, ये जी, ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब जब मैं इसके घटक करूंगा तो इस दिशा में त्वरण का जो घटक आएगा y में भी आएगा और त्वरण का घटक x में भी आएगा। पहले हमारे पास त्वरण का घटक x में नहीं आता था तो x का वेग कांस्टेंट रहता था, बट अब x का वेग भी बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो क्या जाएगा g cos 30, जिस भुजा से एंगल बनता है वो cos की कहलाती है। cos 30 का मान कितना होता है बच्चों, cos 30 का मान होता है √3/2। अब g का मान बच्चों हमारे पास 10 है तो 10 को हमने काटा 2 से तो 5√3 आ गया। ऐसे बच्चों जब हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ जाएगा g sin 30, g का मान 10 है तो यहाँ पे त्वरण आ जाएगा 5। तो ये त्वरण है ax और ये त्वरण है ay। ठीक है, तो जब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे y अक्ष और यहाँ हम लिखेंगे x अक्ष। अच्छे समझना इस क्वेश्चन को बच्चों। ठीक है, इसी में सारा पोस्टमार्टम। y अक्ष में जब हमने uy निकाला तो कितना आया हमारे पास 21/2, ऊपर की तरफ को हमने पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव लेंगे। ay बराबर हमारे पास कितना आया 5√3, नीचे की तरफ आया तो हमने माइनस के 5√3 करेंगे। इस त्वरण की वजह से y में वेग कम होगा, होता 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 0 जाएगा, फिर वापस से नीचे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास ux बराबर कितना है, ux बराबर है हमारे पास 21√3/2 और ax बराबर कितना है, देखो अब ये पीछे की तरफ लग रहा है तो माइनस के 5 लग रहा है त्वरण। आगे बात बच्चों समझ में। अब आपको मालूम है बच्चों क्या, कि जब हम इसको फेंकेंगे ऐसे तो ये ऐसे ही करेगा गति। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, ये h मैक्स कहलाता है हमारे पास ये। अच्छा, ये वाली जो हाइट है जब ये यहाँ पे आ रहा है तो अब आप देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसकी बात करेंगे तो y वाला कण यहाँ जाएगा यहाँ, तो यहाँ इसका वेग 0 जाएगा। और जब ये वाला कण यहाँ पे आएगा तो ये y वाला ये वाला कण कहाँ जाएगा, इसी पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है देखो क्या, उड़ैन काल जब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, उड़ैन काल। पहले हमें उड़ैन काल निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन तो पूछा है हमें कि वो x में कितनी दूरी कर रहा है, पहाड़ी के तल के अलोंग कितनी दूरी तय कर रहा है ये पूछ रहा है। बट वो कब तक करेगा, जब तक कि उड़ैन काल समय, कितने समय तक करेगा, उड़ैन काल के समय तक। ठीक है, तो उड़ैन काल निकालते कैसे, उड़ैन काल निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, y अक्ष वाला घटक, y अक्ष वाला घटक। अब उड़ैन काल कैसे, देखो बच्चों अब आप मुझे बताओ कि उड़ैन काल क्या, मतलब जब कौन सा उड़ैन काल होगा कि जब ये वाला कण हवा ऊपर जाके नीचे यहीं नहीं आ जाए। तो जब यहीं नहीं आ जाता तो यानी विस्थापन 0। तो मैं क्या बोलूंगा कि y अक्ष वाली एक विमीय गति का वह समय जब उसका विस्थापन 0 हो जाए, या तो ऐसे बोल लो। और जब विस्थापन 0 को लगाए तो हम x बराबर ut + ½ लगा के निकाल लो, या फिर एक दूसरा तरीका भी है, हम विस्थापन क्या निकालेंगे कि y अक्ष में या y अक्ष वाले विमीय में या y अक्ष वाले घटक में वह समय जिस समय पर उसका वेग उतना ही हो जाए जितना कि प्रारंभिक था। प्रारंभिक कितना था 21/2, 21/2। तो जब 21/2 जब ऊपर जाएगा तो घटता 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 0 जाएगा और फिर वापिस से 0 होने के बाद फिर वापिस से भी तो नीचे आएगा, फिर वेग बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अब समझ रहे हो, तो यानी वह समय कौन सा समय, वह समय जिस पर वस्तु का वेग उतना ही हो जाए जितना प्रारंभिक था और उसकी दिशा बदल जाती है। तो हम इस बेसिस पे निकाल लो। तो देखो uy हमारे पास कितना था 21/2 है और हमें फाइनल वेग vy बराबर कितना निकालना है, माइनस क्यों लिया क्योंकि नीचे आ रहा है। अब ये समय, ये वेग, ये वाला वेग प्राप्त करने के लिए जितना समय लगता है वो उड़ैन काल होता है, वो भी उड़ैन काल होता है। तो अब इसके लिए हम vy बराबर कौन सा सूत्र लगा लो, vy बराबर uy + a/t लगा लो। vy कितना है -21/2, uy कितना है 21/2 और ay कितना है, ay है हमारे पास -5√3t, ये हमारे पास ay है। यही तो करें ना हम, सही कर रहे हैं गुरुजी, अपन गलत कर सकते हैं क्या कभी, हाँ ऐसा अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस मरेगा। 21/2 21 तो कितना गया 42/21 दूनी 42 है ना 2, तो यानी 21। तो यानी समय कितना आ गया, समय यहाँ से निकल के आया 21/5√3, ये हमारे पास समय निकल के आया।
ठीक, अब ये तो उड़ान निकाला है, अब तो हमें क्षैतिज भी तो निकालना है, अरे हमें ये भी तो निकालना है अभी हमें ये दूरी निकालनी है, ये कितनी दूरी चले। तो बोलो इस दूरी के लिए हम क्या लगाएंगे, s बराबर यू एस टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस यू एस कितना है, यू कितना आया था, यू है 21/√3/2। समय कितना आया था अभी हमारे पास, कितने समय तक चलाना है इसे, उड़ान निकाल के 21/5√3, 21/5√3। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ए एस कितना है हमारे पास माइनस के पास, देखो ये रहा, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। इंटू टी, टी कितना है 21 इंटू 21, 2 बार कर लो, 5 भी 2 बार कर लो, और √3 तो 1 3 लिख दो, सही है, स्क्वायर कर दिया। अब मुझे √3 से √3 कट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 21 21 441, 5 दूनी का 10। इधर देखो, इधर क्या बचेगा, ये 5 से तो ये 5 कट गया, ठीक है, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 होती है 30, और ये कितनी खतरनाक कैलकुलेशन। और 21 21 441, ठीक है बच्चों, तो 441 सॉरी कॉमन ले लिया, तो 30 माइनस के 10/300, ठीक, बड़ा सा आंसर आ रहा है क्या। अब जो आएगा वो तो आएगा, 441 इंटू 30 में से 10 गए तो 20 और 300, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, और 3 से काट लो इसको, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 1 4 3 12, 2 7 3 21, 147 3 से काटने पर, और इसको इससे काट लो तो 5 आ गया, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। तो s बराबर कितना आ गया 147 अब भाग लगाओ, 5 दूनी का 10 बचे 4, ठीक है, 4 47, ठीक है, 9 पंजू 45, अरे हाँ क्या 29.4, तो 29.4 आ गए, तो अब बोलो अब आंसर क्या जाएगा, अब तो दिख रहा है आपको आंसर, दिख रहा है ये रहा 30, हाँ सर 29.4 30, ठीक है, तो 9.8 लेके करेंगे तो हो सकता है ऑलमोस्ट 30 आ जाए, बट हमें 10 लेके करना है और 30 लगाना है हमेशा, ये याद रखना बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर 36 से 30 डिग्री ऊपर, मीनार की चोटी से 60 मीटर मीनार की चोटी से 30 डिग्री ऊपर 30 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, तो ज्ञात करो। 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर 36 से 30 डिग्री ऊपर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है कि वो नीचे कितने समय में आ रहा है, और वो क्या है, अधूरी इन्फॉर्मेशन है, बस ये पूरी कर लेना, नीचे कितने समय में आ रहा है और 36 से कितनी दूरी पर वो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारे पास क्या है 60 मीटर, ये है 60 मीटर, ठीक है, और ये है हमारे पास यहाँ बॉल है, और इसको हमने ऐसे एंगल देते हुए 30 डिग्री का एंगल देते हुए और ऐसे फेंका। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका बच्चों, आपको लगा समय, ये आप कर लेना, मैं आपको बहुत बार करा चुका ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है वो, अब आपको इसमें देखो मैं चल बता देता हूँ यार मुझे क्या है, कितना दे रहा है 60 मीटर है, 30 30 30 30, ये 30 है। अब आप मुझे बताओ जब मैं इसे घटक करूंगा तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ये वाला घटक होगा 30 cos 30, तो 30 cos 30 का मान होता है √3/2, तो 15√3 ये तो जाएगा, और इधर आ जाएगा 30 sin 30, तो यानी 15, तो हमारे पास ux कितना uy कितना हो गया 15। अब ये पहले ऊपर है, और यहाँ पे देखो जब ये ऊपर से डूम 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 नीचे आएगा, ठीक है, तो अपन देखो कैसे समय कैसे निकालेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि हमें विस्थापन चलना है 60, तो s बराबर आप ये लगा लो uy/t प्लस 1/2 ay/t², ये लगा लो। अब विस्थापन नीचे को माइनस के 60 में ले लो, uy ऊपर 15 है इंटू टी माइनस 1/2, ay कितना ले लो 10 इंटू t²। अब यहाँ से आप कर लो बच्चों, तो देखो कि इसको काटो 5 का भाग लगा दो सब में, तो 15 12 पंजू 60 माइनस के 12, इसमें 3t माइनस इसमें 5 के भाग लगाए तो कट गया t²,
उधर ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस के 12 बराबर 0। तो बोलो कितना बनेगा इसमें? इसमें बनेगा 4 या 12 है ना। तो टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के t माइनस के 12 बराबर 0। टी हमने एलसीएम ले लिया तो t माइनस के 4, ठीक है, प्लस के टी माइनस, सही तो है, सही कर रहे ना? कहाँ सही कर रहे हैं? 12 कहाँ हो रहा है? हाँ 12 नहीं हो रहे क्या? तो ये 12, ये तो हो गए घटक लेने, घटक 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 ले लो, घटक लो। 12 है, 3 लाना है, 6 दूनी 12 तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट तो नहीं आ रहा, तो सीधा आचे विधि लगा लो। 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 है ना, 20 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस 4ac तो 12 और 1 12 तो 12 चौक 48 4ac है ना बटे 2, तो कितना आ गया टी 3 प्लस माइनस 48 और 9 57 तो √57 बटे 2। तो ठीक है बच्चों, अप्रोक्सीमेट में आंसर निकालना है अपन को। तो अप्रोक्सीमेट में जब हम आंसर निकालेंगे √57। अच्छा आप बताओ, √49 होता तो कितना था 7, और √64 होता तो 8, तो 7.5 लेके कर लो आप, ठीक है। √49 होता तो कितना था 7, और √64 होता तो कितना था 8, इसके बीच में है 57, तो 57 से 7.5 लेके कर लो, 7.5 में 3 जोड़ोगे, 7.5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 तो 3 10, 10.5, 10.5 में 2 का भाग लगा लो आप, तो ये आ जाएगा 5.5 के आसपास। अब आंसर देखो, आंसर में क्या रहा है? समय आंसर में कोई नहीं, तो कोई नहीं भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। 5 सेकंड 5.5 ज़्यादा ही आ रहा है ना, कम तो आएगा नहीं, ज़्यादा ही आएगा, तो कोई नहीं भी लगा सकते आप। 28वें में, तो 28वें में कोई नहीं लगा लो। और ये सर कैसे बोर नहीं सा हो रहा है? बोर से लग रहा है। अब सर अब बेटा डेटा ही ऐसे दे रखा है, तुम बोर तो हो गई होगा ना, इस चीज़ में आप क्यों कर रहे हो? आपको तो ये खुशी होनी चाहिए कि हमसे हो रहा है। देखो जो डेटा इनसफिशिएंट दे रखा है वो भी हमसे हो रहा है। वाह वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? एक प्रक्षेप का औसत वेग उन दो क्षणों के मध्य क्या होगा जब यह अधिकतम ऊंचाई का आधा भाग पार कर लेता है? इसे यू चाल से फेंका गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? आधा भाग, तो देखो शू शू, ये अधिकतम ऊंचाई है h, इसका आधा ये ले लो h/2, और इसका आधा ये ले लो h/2। इन दोनों के बाद हमें औसत वेग निकालना है, ये औसत वेग निकालना है, ये वाला औसत वेग। अब आप इसके घटक कर लो। देखो अब मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास दूरी समान होती ना, ये ऐसे ऊर्ध्वाधर वाला जो वेग है, यहाँ पे ऊपर जाते समय जितना वेग होगा नीचे आते समय भी उतना ही वेग होगा, यानी इसका वेग ऊपर जाते समय जितना होगा इसका घटक करेंगे तो नीचे जाते समय भी उतना ही वेग होगा। तो ये तो दीज आर कैंसिल आउट ईच अदर। जब हम इसका औसत निकालेंगे तो जितने से ऊपर जा रहा है उतने से नीचे जा रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो वाई वाले में तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वाई वाले में मान लो ये 10 से ऊपर गया, ये 10 से नीचे आया तो इसका औसत तो 0 हो जाएगा। अब 36 वाला निकाल लो, इसका 36 यहाँ पे जो 36 होगा वही यहाँ होगा, और जो यहाँ होगा वही, क्योंकि 36 में तो वेग बदलता नहीं है, तुरंत नियत रहता है, मतलब तुरंत 0 रहता है, तो 36 का वेग नियत रहता है। तो यहाँ पे वेग कितना था u cos अल्फा, तो यहाँ पे भी कितना होगा u cos अल्फा, और यहाँ पे भी कितना होगा u cos अल्फा। और हमें u cos अल्फा जोड़ोगे तो कितना जाएगा 2u cos अल्फा। एवरेज के लिए कितनी बार है 2, तो 2 से 2 कट गए तो u cos अल्फा, तो एवरेज कितना आ गया u cos अल्फा। ठीक है बच्चों, सर ठीक है, पूछेंगे ही नहीं दोबारा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? प्रक्षेप गति में कण का उड्डयन काल 10 सेकंड है तथा प्रास 500 मीटर है, तो इसके अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। कितने अधिकतम ऊंचाई? तो यानी हमें RTH में रिलेशन लाना है। RTH में क्या लाना है? रिलेशन लाना है। RTH में क्या लाना है? RTH में क्या लाना है? रिलेशन लेके आना है। RTH में क्या लेके आना है? RTH में रिलेशन लेके आना है। RTH में क्या लेके आना है? रिलेशन लेके आना है। कितनी बार बोलोगे? तो RTH में रिलेशन लेके आओ। तो देखो
आर बराबर क्या होता है हमारे पास, आर बराबर होता है यू स्क्वायर जी 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है। टी क्या होता है, टी होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और एच क्या होता है, एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यानी ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर कर दिया, तो कितना जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और ये कितना है एच, एच कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास, ये एक बार इसको देख लो, ये देख लो, ये आर, ये ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक बार तो आर और टी का रिलेशन निकाल लो आप। ठीक, तो यहाँ से आर टी का रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, टी स्क्वायर में आर का भाग लगा दो, टी स्क्वायर में किसका भाग लगा दो, आर का भाग लगा दो, तो टी स्क्वायर कितना है 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर इंटू जी बटे यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक जी से तो एक जी कट गया, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 बच गया, ये एक साइन से एक साइन कट गया, तो देखो क्या रिलेशन बन के आया हमारे पास, तो टी स्क्वायर बटे आर बराबर 2 ऊपर बच गया, जी नीचे बच गया, साइन बाई कोस क्या होता है टेन थीटा, साइन बाई कोस क्या होता है टेन थीटा, साइन बाई कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, अच्छी बात है, होता है। उसके बाद देखो हम जानते हैं आर और एच में हमने रिलेशन निकाला, आर बराबर 4h कोट थीटा होता है, ये आप निकाल चुके पहले, और नहीं तो आप इसमें निकाल लो, यहाँ रख के चेक कर लो, आर बराबर 4h tan कोट थीटा होता है। तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ से कोट थीटा, यदि मैं कोट थीटा को उधर लेके जाऊँ, इधर लेके जाऊँ, यानी उल्टा कर देता हूँ सबको ना, कोट थीटा बराबर कितना जाएगा, कोट थीटा बराबर आ जाएगा आर बटे 4h, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना जाएगा 4h बटे आर, उल्टा कर लो ना, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ, तो टी स्क्वायर बाई आर बराबर 2 बाई जी। देखो आंसर तो मैं जब भी निकाल लेता, मैं एक आपको एक सूत्र बना के दे रहा हूँ, ये सूत्र आपको याद रखना है, टेन थीटा की जगह कितना जाएगा 4h बाई आर, तो ये आर से तो आर कट गया, मतलब ये टी और इसमें रिलेशन निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आर से आर कट गया, तो ये टी एच का रिलेशन बन गया, तो टी एच टी स्क्वायर एच में रिलेशन बन गया, चलो ये भी सही है। अब आंसर, अब क्वेश्चन कर लो, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, फालतू की बातें नहीं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको टी दे रखा है, आर दे रखा है, और एच निकालना है, टी दे रखा है और आर दे रखा है, टी दे रखा है और आर दे रखा है, टी कितना दे रखा है हमें, ये भी नहीं मालूम, 10 और 500, टी दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, आर कितना दे रखा है 500 बराबर 2, जी कितना है 10 टेन थीटा। मुझे बताओ ये 0 से ये 0 कट गई, इस 2 से इसको काट दिया 50, 50 को 50 से काट दिया 1, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45, ठीक है 45 आ गया। अब इस ये आर बराबर 4h कोट थीटा होता है, कोट थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 45 का मान कितना होता है 1, कोट 45 का मान 1, तो आर बराबर कितना आ गया 4h आ गया, तो यहाँ से h बराबर कितना जाएगा r बाई 4, तो 500 बटे 4, तो 125, डिंग डिंग डिंग। इस प्रकार हमारे पास लेवल 2 खत्म। अब बात करेंगे लेवल 3 की। ये लेवल 3 है बच्चों, लेवल 3 में आपको क्या क्या करने हैं, लेवल 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर लो, 1 से लेके 4 तक बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक डालो, ठीक है, 1 से लेके 4 तक डालोगे, और मेरा अभी इसी नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा इसका बच्चों, तो मैं उसमें डाल दूंगा, 1 से लेके 4 तक के डाल देना है लेवल 3 के। और जो हमारे पास नीट की सीट थी उसके समतल वाले जो क्वेश्चन हमने करा दिए थे क्लास में, लेकिन कई बच्चे नहीं आते थे एक्स्ट्रा क्लास में, जो हमने 3 बजे की एक्स्ट्रा क्लास ली थी उस समय, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।